मेरा नाम श्याम सुंदर वर्मा है। मैं नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से हूँ। आज हम लोग आगामी होने वाले 11 अप्रैल के व्यापारी स्नेह मिलन एवं सुनार समागम कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रेस वार्ता में बैठे हैं, जिसमें हमारे समाज की तमाम सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए उस समागम में चर्चा होगा और उस चर्चा में प्रदेश के कोने कोने से जो स्वर्णकार समाज के संगठन चला रहे हैं, समाज हित में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे समाज के संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण उस समागम में उपस्थित हो रहे हैं और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि बगल के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन है, जबकि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए। स्वर्ण कला बोर्ड का गठन अगर हो जाए तो ज़्यादातर सुनार समाज के समक्ष आने वाली समस्याओं का निदान होगा। हमारा समाज कीमती धातु का व्यापार करता है। उनके साथ आए दिन घटना दुर्घटनाएं होती हैं। उनके सुरक्षा हेतु व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी जो स्वर्ण व्यवसायी समाज है, जो सबसे विषम परिस्थितियों में झेलता है, जो पुलिसिया 411, 412 जो BNS 317 धारा के रूप में परिवर्तित हो गई है, उस पर संशोधन करने की हम लोगों की मांग है। हमारे समाज के लोगों के साथ कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है और उसको अहेतुक सहायता के रूप में कुछ भी नहीं मिलता, न उसको मिलता है, न उसके परिवार परिजनों को कुछ मिलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है जो हम स्वर्णकार समाज के लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से मांग करना चाह रहे हैं। और ये स्नेह मिलन समारोह और स्वर्णकार समागम का जो ये कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि स्वर्णकार समाज की राजनैतिक भागीदारी तय की जाए, राजनैतिक दशा और दिशा तय की जाए। लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हर समाज आज इस समय अपने जो समाज की बातों को रखने के लिए मजबूत से एक राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अच्छेलाल सोनी है। मैं पूर्वांचल के कुशीनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में लखनऊ में रह रहा हूँ। स्वर्णकार समाज से हूँ और स्वर्णकार समाज की पीड़ा है, इसलिए स्वर्णकार समाज और स्नेह मिलन के आगामी जो 11 अप्रैल को कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सहभागिता के लिए इस प्रेस क्लब में उपस्थित हूँ अपने विचार। पहले तो इस प्रदेश में स्वर्णकार अलग अलग टाइटलों से जो है बटा हुआ है। कोई भी स्वर्णकार, बहुत सारे लोग उनके टाइटल से पहचान नहीं पाते हैं कि स्वर्णकार है, और इसीलिए ये समागम रखा गया है कि जितने भी संगठन के लोग उसमें आए, ये तय करें कि अपनी शक्ति को अलग अलग न रख करके और एक जगह अपनी शक्ति को एकत्रित करें और एक रणनीति बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जब हम एक रहेंगे तभी हमारी आवाज़ बुलंदी पर कहीं पहुंचाई जाएगी। स्वर्णकार समाज विभिन्न दलों को अपना अपना वोट देता है, चंदा भी देता है, सहयोग भी करता है, लेकिन दुर्भाग्य है स्वर्णकार समाज का, कोई भी दल स्वर्णकार समाज को अपना वोट बैंक नहीं मानता है। यह पीड़ा है और स्वर्णकार समाज के ऊपर जब उत्पीड़न होता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए एक ताकत बनने की ज़रूरत है तो पूरे प्रदेश के स्वर्णकार इकट्ठा होकर के और बुराई का प्रतिकार करें। अगर किसी स्वर्णकार भाई के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ें और सरकार का ध्यान आकर्षित करें, चाहे जो भी सरकार हो। आगामी आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो मजबूत स्वर्णकार है, जो जनसेवा से जुड़ा हुआ है, कुछ उसको सेवा भावना करने की उसकी इच्छा जागृत हो रही है, तो हमारे क्या आपका प्रतिनिधि उतारेंगे 2027 में? हम 11 तारीख को ये तय करेंगे कि आखिर हमारा समाज
कब तक पीछे रहेगा। और समाज में जब भागीदारी मिलेगी, उसको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तभी हम अपनी बात को ऊपर स्तर तक पहुंचा करके और अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। ठीक।